नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगा इंट्रोवर्सी के ऊपर, यानी कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उन्हें कभी खुद भी नहीं पता कि हम इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब हम पहले समझेंगे, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेकर के चलेंगे। हमारे चैनल का स्टार्टिंग से ही ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपको समझाएं कि सॉल्यूशन दें, कुछ कुछ नॉलेज हम प्रोवाइड करें। यही हमारे चैनल का टारगेट रहता है। चलिए इस पे बारे में थोड़ा बात करते हैं। वी आर ओनली हियर टू टॉक अबाउट इट, और उसी से सॉल्यूशन भी निकलते हैं। ओके, तो होता क्या है, आपने कुछ लोग देखे होंगे, और ये हर समाज में होते हैं, हर जगह होते हैं, और आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे ज़रूर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें ज़्यादा बातचीत करना, लोगों से घुलना मिलना, ठीक है, और ज़्यादा इंटैक्ट रहना, किसी रिलेशन में ज़्यादा समय तक वो बने नहीं रह पाते। उन्हें अकेलापन ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, मतलब ठीक है, जो अपने आप से ही रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं, ज़्यादा उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। इसी को बोलते हैं इंट्रोवर्ट होना, अंतर्मुखी होना। यानी कि बस हम घुलेंगे मुलेंगे ज़्यादा नहीं, और ये ऐसा होना कोई पाप नहीं है, कोई इसमें बुराई नहीं है, कहीं हम इसको समझें। लेकिन नहीं ना, ग्रोथ में बाधा बन जाता है। इंट्रोवर्ट लोगों को आप किसी फैमिली फंक्शन में भेजोगे, नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। आप उनको किसी गेट टुगेदर, किसी मीटिंग में भेजना चाहोगे, नहीं जाएंगे वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगा, और ये ना ज़्यादा इन्जॉय भी नहीं करना चाहते लाइफ को, लाइफ में एक्सप्लोरेशन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और ये घूमना फिरना, लोगों से मिलना, हंसी मजाक, ये नहीं चाहते, इनका नीश नहीं होता है, ठीक है। तो क्या ऐसा होना बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बुरा है, ठीक है, बिल्कुल बुरा है ही नहीं। बस इनका ये रहने का तरीका, जैसे कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ कंजूस होते हैं, कुछ ज़्यादा खर्च करते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं, ये कम बोलते हैं, ये लोगों से कम घुलते मिलते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं, अगर ऐसे आप भी हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात एक तो है नहीं, ठीक है। दूसरा, सबसे जो पहला स्टेप आता है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो तो ये कि एक्सेप्ट करो कि हाँ, हम अंतर्मुखी हैं, हम इंट्रोवर्ट हैं। अगर सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर डायग्नोसिस लिखता है पहले आपका कि हाँ, इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये टेस्ट कर लो। टेस्ट में रिजल्ट आता है, हाँ इसकी कमी है, ये विटामिन कम है, ये लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर फंक्शन इनका खराब आया है। तो अब हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, हमें ये वाली प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में। तब डॉक्टर दवाई लिखता है, तो उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके हम दवाई खाते हैं, और तब ठीक होते हैं, है ना। ऐसे तो होता है। तो पहले तो एक्सेप्ट करिए, मुझे भी ये प्रॉब्लम थी गाइस, ठीक है। और आज देखिए, हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, बच्चों के सेशन लेते हैं, खुद भी एक टीचर हैं। ये बहुत ही उल्टा सिचुएशन मैंने कर दिया है, ये बहुत ही उल्टी बात मैंने कर दी है। एक तरफ तो हम बोलने चालने से भी कतराते थे किसी से, और अब टीचर बन गए हैं। तो हम बहुत लड़े हैं अपने आप से, हमने बहुत अपने आप को अपग्रेड किया है, ठीक है। आपको भी ऐसे करना है, मुझसे अच्छा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लाइफ में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट तो अंदर ही अंदर वो रहते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा जिए, आपका जीवन है, आपके जीवन में खुशहाली होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बाहरमुखी होने में, मतलब एक्सट्रोवर्ट होने में, लोगों से घुलने मिलने में ये आसानी होती है। जब आप आसानी होगी घुलने मिलने में लोगों से, तो ग्रोथ कर पाओगे, ग्रोथ करने में, आगे बढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा होगा आपके साथ में बहुत ज़्यादा। तो अब क्या करें, स्टेप क्या लें? पहला, नंबर वन मैंने बता दिया आपको कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें। प्रॉब्लम एक्सेप्ट करते ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि हाँ भाई, मैं अंतर्मुखी हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या ले सकते हैं, जो मैंने किया था, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा आपसे, कोई रिसर्च करके डेटा तो मैंने निकाला नहीं है, ठीक है। जो मैंने फील किया वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ आपकी मुझे क्या क्या फीलिंग होती थी। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग थे, पहले मैं था, तो वो
जैसे कोई मैरिज फंक्शन से बुलावा आया तो हम नहीं जाते थे, हम एनवेलप भिजवा देते थे कि जाओ लिफाफा दे दो, हम नहीं खा रहे। मेहमानों से डर लगता है, ठीक है। हमारे घर में भी अगर मेहमान बैठे हुए हैं तो उनके बीच में नहीं जाना, कमरे में ही घुसे रहना है। अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि चलो इनको नमस्ते करो, ठीक है, तो नमस्ते की बस, और हम चल रहे हैं, हमें ज़रा वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कोई भी बहाना करके हम निकल गए वहाँ से। तो मेहमानों को फेस करने का डर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या इसमें कोई गलती है? हाँ, गलती है। आगे चल के जब आप मैरिजेस में जाओगे या बड़े फंक्शन आप घर में करोगे तो लोग आपसे कतराने लगेंगे, ठीक है, रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। और हम एक समाज में रहते हैं, समाज के रिश्ते नाते हमें निभाने बड़े ज़रूरी पड़ेंगे, उसमें फिर आपको जाना भी पड़ेगा। जब आप किसी के घर जाएंगे तो लोग आपके घर आएंगे, इसलिए आपको लोगों का देखो, एक तो सम्मान तो ज़रूर ही करना है, ठीक है, लेकिन रिश्तों का सम्मान मिलने जुलने से होता है, बातचीत करने से होता है, दूसरों को अच्छा फील कराने से होता है। अगर नहीं करोगे ना तो रिश्ते ख़राब होने शुरू हो जाएंगे और बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो क्या करना है आपको, छोटे छोटे स्टेप लो, छोटा स्टेप, यानी कि आज एक दिन का टारगेट बना लो कि आज मुझे इन अपने गेस्ट को, मेहमान को, रिश्तेदार को मुझे कॉल करनी है, और मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अपने बुआ के लड़के से मान लो मुझे बात करनी है तो मैं बुआ जी से को कॉल करूँगा और कहूँगा बुआ जी मुझे उनसे बात करनी है, मुझे बात करा दो, उससे हालचाल पूछना, पढ़ाई के बारे में पूछ के कॉल काट देना, ऐसा करना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अब मान लो आप ज़्यादा बाहर घूमते नहीं हो तो आप क्या करेंगे, एक तुरंत आदत बनाइए, सब एक बहुत ही ड्रामेटिक मैंने तरीका खोजा, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। और जिम ज्वाइन करना जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ हो। अब आप कहेंगे कि सर भीड़ से ही तो डर लगता है, भीड़ के कैसे जाएंगे, ठीक है, तो आप थोड़ी कम भीड़ में भी जा सकते हो। हालांकि अब एक्सरसाइज लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इंडिया के लोग काफ़ी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं कोरोना के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही। तो आप चूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने तो सबसे भीड़ वाला चुना था, तो वहाँ लोगों को देखना, लोग देख रहे हैं, वहाँ फ़ोटो खींचते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं उनसे बातचीत करो, बड़ा अच्छा लगता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज गलत परफॉर्म करोगे तो वो आपको ठीक भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब काम करोगे तो अपने आप से ही वो आपके जो अंदर का डर है वो निकलना शुरू हो जाएगा। आप एक लोगों से घुलने मिलने वाला व्यक्ति बनते चले आएंगे, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आप अपने आप पे काम करेंगे, ठीक है। और जिम जा रहे हैं तो ऑलरेडी आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी अंदर से जो कॉन्फिडेंस आएगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। तो दोनों टारगेट आपके मीट हो जाएंगे, ठीक है। नंबर तीसरा, ये तो परफेक्ट है, ये सॉल्यूशन अपना लिया तो इंट्रोवर्सी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तीसरा स्टेप ये है कि अगर आपको इंग्लिश आती है या इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और आपको हाँ ऑनलाइन नहीं लेना है ये कोर्स, आपको कहीं जाना है, ठीक है। मेरा क्या कहने का मतलब, कोई स्पीकिंग इंस्टीट्यूट होगा आपके शहर में नियर बाय, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। और इंग्लिश स्पीकिंग ही क्यों, वहाँ पे लोग होते हैं बहुत सारे, और वहाँ के जो टीचर होते हैं वो उन सबसे मीटिंग कराते हैं, आपकी बातचीत कराते हैं, उनसे कन्वर्सेशन कराते हैं, आपको स्टेज पे बुलाते हैं, तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज आप सीखते हैं, आपका चारों तरफ से विकास होता है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो ये जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ऐसे अपने जीवन में बाहर ला सकते हैं, नया कुछ जीवन में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रिक्स थे, टिप्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, मैंने इनसे बहुत फ़ायदा उठाया है और ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके इनसे लाभ उठाया है, तब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग यू गाइस, ओके। सो फर्स्ट डू वन थिंग, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो। नंबर 2, वर्क ऑन योर सेल्फ, कॉल एटलीस्ट 1 or 2 पर्सन अ डे, 1 से 2 व्यक्तियों को रोज़ कॉल करना है, थोड़ा बाहर निकलो एंड ज्वाइन जिम ज्वाइन कर लो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, आपकी पर्सनैलिटी भी निखरेगी। जब पर्सनैलिटी निखरेगी तो लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपको अच्छा लगेगा, फिर आप बातचीत बढ़ाएंगे, ऐसे ही आपकी जो झिझक है वो टूटनी शुरू हो जाएगी। और नंबर 3, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कर लो, स्किल पे भी वर्क हो जाएगा और आपका कम्युनिकेशन भी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कोई भी कारोबार हो, बिजनेस हो, जॉब हो, फिर देखिए आपकी ना सक्सेस में रॉकेट लग जाएगा, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन,
प्रॉब्लम का ये हिडन प्रॉब्लम है, लोग शेयर भी नहीं करना चाहते किसी से, ठीक है, बस अंदर ही अंदर घुटते रहते। तो गाइस आई थॉट कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। आपको कैसा लगा ये जान के हमें ज़रूर बताना। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमें आपकी हेल्प की इनिशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।